हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम स्टडी ग्रुप में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर हम वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और पार्ट नंबर दूसरा है। अभी तक यदि आपने पार्ट नंबर 1 यदि नहीं देखा है तो आप अभी हमारे चैनल के जो प्ले लिस्ट है उसमें जाइए और वहाँ रीजनिंग जो प्ले लिस्ट है उस पर जाके क्लिक करें और आपको पार्ट 1 मिल जाएगा यहाँ से। और ये पार्ट 2 है। आज हम अल्फ़ाबेट परीक्षण का पार्ट 2 देखेंगे, बिल्कुल एकदम जीरो से बेसिक देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पीटेट और बीएसटीसी के एग्ज़ाम अभी फॉर्म चल रहे हैं और जल्दी इनके क्या होंगे, एग्ज़ाम होंगे। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, है ना। और रीजनिंग आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एलडीसी, एसएससी है, राजस्थान पुलिस है, बैंक है, रेलवे, इन सभी क्षेत्र में आपके बहुत ही काम आने वाला है। चलो अभी से धीरे धीरे करके इसका अपनी तैयारी को क्या करें, मजबूत करें। तो हमारा जो क्वेश्चन आएंगे वो आज के क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के शब्दकोश वर्णमाला के अनुसार पे लिखना है। यानी मैं थोड़ी सी पहले आपको बेसिक चर्चा बता देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। मतलब क्या करना है, हमें क्या करना है, जैसे कोई भी, जैसे मैंने आपको दे दिया ए दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया, एफ दे दिया, है ना। और अब मैंने आपको कह दिया कि इनको सही क्रम में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, ए लिखोगे, फिर बी नहीं है, फिर सी लिखोगे, फिर डी लिखोगे, है ना। एफ दे दिया, यानी ई, आपको एक मध्य में ई दे दिया यहाँ और इसको एफ कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से कुछ अल्फ़ाबेट दे दिए। जैसे ए के बाद में मैंने डी दे दिया, फिर सी दे दिया, एफ दे दिया, ई दे दिया, ऐसे दे दिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने कह दिया आप इनको सही करके व्यवस्थित करो, तो आप क्या करोगे, ए लिखोगे, बी यदि नहीं है तो ए बी सी लिखोगे, फिर डी लिखोगे, फिर ई लिखोगे और फिर एफ लिखोगे। तो यही हमें क्रम लिखना है। ठीक है, इन्हीं आधार पे ऐसा ही हमें एक क्रम बनाना है और इसी क्रम के आधार पे हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्हीं ऐसे जैसे यहाँ सॉल्व किया है ऐसा कैसा ठीक इन शब्दों को हमें सॉल्व करना है। चलो शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो देखो हमारे पास में एक नंबर ये है, दूसरा इसमें ये हमें जो स्पेलिंग दी गई है इंग्लिश की, तीसरा, और ये चौथा, और ये हमें पांचवा दे रखा है। अब मैं आपको ऐसे क्रम बताऊंगा भी एक नंबर पे कौन सा आएगा, दो नंबर, तीन नंबर, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखो सभी में ई पहले, सभी में ई सभी में समान है। ई के बाद में यदि ई सभी में समान है तो हम दूसरे अंक की ओर चलेंगे। दूसरा अंक ए है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। सभी में ए भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है। चलो फिर हम क्या करते हैं, जी, 3 नंबर अंक देते हैं। यहाँ जी आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ जी आ रहा है पहले में, यहाँ आर आ रहा है दूसरे में, तीसरे में फिर जी आ रहा है, और चौथे में फिर आर आ रहा है, और पांचवें में सी आ रहा है। इनमें देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, इन सबसे पहले ABCD के आप क्रम में देखोगे तो ABCD में सी पहले आएगा। तो हमारा EAC यानी ये कंप्लीट हो गया, यानी ABC सी पहले आता है और जी और आर बाद में आता है। तो ये हमारा एक नंबर पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट की। अब देखो, अब ये तो हो गया पहला अंक। अब दूसरा, अब देखते हैं हमारे में फिर क्या है, एक में जी दे रखा है हमें, फिर एक आर दे रखा है, और 3 नंबर पे फिर एक जी दे रखा था, फिर एक आर दे रखा। अब देखो इसमें दो जी है और आर है। देखो आर वाला तो सिलेबस ये तो हो गया ख़त्म, क्योंकि आर वाला तो बहुत ही क्या है, बाद में आता है, लेकिन जी थोड़े पहले आते हैं। तो अब देखो जी वालों को उठाओ, एक ये जी है और एक जी इसमें है। तो इन दोनों में जी तीसरे अंक पे हो गए। चौथे अंक पे इसमें एल आ रहा है, इसमें चौथे अंक पे देखो क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई पहले आता है कि एल के पहले आता है, तो ABCDE ई पहले आता है ना, तो ई वाला ये हो जाएगा 2 अंक, और ये हो जाएगा 3 अंक पे, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। अब देखो इन दोनों पे EAR L और T, और ये हो जाएगा L पहले आता है T से, ये हो जाएगा 1 2 3, और ये चौथा अंक, और ये हो जाएगा पांचवा। तो अब इसका हम क्रम देखें तो पहले अंक पे आएगा EACH ईच, दूसरे अंक पे आएगा हमारा, दूसरा कहाँ है, EAGER, ये दूसरे अंक पे आएगा। और तीसरे पे हमारा कौन सा आएगा, एगल, और चौथे पे कौन सा आ जाएगा, अर्ली,
और पाँचवें पे कौन सा आएगा, अर्थ। ये हमने पाँचों का क्रम लिख दिया। बस इस प्रकार से आपको हल करना है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप अपने रफ कॉपी में दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करना मेरे साथ साथ ही। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऐसे मैं आज 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको बस बिना समय गवाए ही इन क्वेश्चनों को करना, यानी कोशिश करना है। आप लगभग 2-3 क्वेश्चनों में सीख जाओगे तो क्या है, आपके पास में जो अन्य बुक है, अन्य संसाधन है, उनसे करने की कोशिश करना। तो फिर वही बात हमारी 1, 2, 3 और 4, इस बार हमारे पास में 4 स्पेलिंग है। ठीक है, तो देखो अब मैं पहले देखता हूँ। पहले ए है, फिर इसमें भी ए है, इसमें ए है, उसमें ओ है। तो ये तो सिस्टम हो गया ख़त्म, ये तो हो गया ख़त्म, इसका तो काम हो गया, क्योंकि लास्ट में ओ आ रहा है पहले। तो ये तो यानी जाहिर सी बात है कि ये तो बिल्कुल एकदम लास्ट आएगा। इसका तो अब ये तो हो गया बिल्कुल, ये तो आ जाएगा लास्ट में 5 नंबर पे, 4 नंबर पे आएगा। ठीक है, इस पर मैं पहले लगा के छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब रहा तीनों में मुकाबला। पहले में ए है, दूसरे में ए भी है, तीसरे में भी ए है। अब देखो इसमें बाद में पी आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, तो यहाँ तक हो गई खत्म। अब देखो इसमें ई आ रहा है और इसमें आर आ रहा है और इसमें 4 नंबर पे आर आ रहा है, यानी इसमें एक में पहले में ई आ रहा है, दूसरे में आर आ रहा है, आर आ रहा है। अब बताओ इन तीनों में से पहले कौन आ रहा है, ई। ए बी सी डी के अंदर पहले क्या आता है, ई आता है। तो ए बी सी डी में पहले ई आता है, तो ये हो जाएगा 2 अंक पे। पहला अंक कौन सा हो जाएगा इन दोनों में, ये हो जाएगा पहला अंक। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला अंक, यही आ रहा था ना हमारा पहला, तो ये हो गया पहला अंक, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अब इन दोनों की चर्चा करते हैं। एक ये रह गया, ये रह गया, इन दोनों में चर्चा करते हैं। आर आ गया, फिर ए आ गया। इसमें देखो, अब इसमें देखो, इसमें पहले ए आ रहा है और इसमें देखो यहाँ आ रहा है ओ। ए और ओ में पहले क्या होता है, ABCD में ए आता है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा अंक और ये हो जाएगा तीसरा अंक। ठीक है, मतलब अब हम चर्चा करें तो इनके अंक मैं थोड़े लिख देता हूँ। अब इनके थोड़े मैं लिख देता हूँ, यानी पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ए अपेयर। इपियर के बाद में 2 अंक पे कौन सा आएगा, अपेयर्स। और फिर 3 नंबर पे कौन सा आएगा, अप्रूवल। और अप्रूवल के बाद में 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, ओपोजिट आएगा, ओपोजिट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, इनका ये क्रम हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो ऐसे ही हमें ये नेक्स्ट वाला और करना है। जल्दी से आप भी कोशिश करो, जल्दी जल्दी। तो ये इनका सभी का देखो वही कंडीशन, पहले इनमें इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ये तो हो गया। इसमें 2 नंबर पे, अब इसमें IN आ गया, इसमें भी IN आ गया और इसमें भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो IN इसमें भी IN, इसमें IN है। तो अब हम क्या करें, फिर इसमें V आ रहा है 3 नंबर, इसमें V आ रहा है, इसमें V आ रहा है, इसमें भी V आ रहा है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें E आ रहा है, अब इसमें क्या आ रहा है, E आ रहा है। एक मिनट देखो, इस पहले में E आ रहा है, दूसरे में ENV के बाद में O आ रहा है, और तीसरे में ENV के बाद में I आ रहा है, और इसमें A आ रहा है। अब बताओ पहले ABCD में पहले कौन सा आएगा, तो पहले हमें पता है कि ए से शुरू होती है, तो ए में यही आएगा। तो ये अपना जो है ये 1 नंबर पे हो जाएगा, हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बताओ कि इसके अंदर ई और आई, ई ओ आई में इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, ABCDEFGH आई ABCDE पहले आता है, तो ये 2 नंबर पे हो जाए ई वाला, ये हो गया दूसरा अंक, ये दूसरा हो गया। अब रह गया इन दोनों में करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ओ और आई। एक पे ओ है, एक पे आई है, तो आई पहले आता है और फिर ओ आएगा, तो आई वाला ये हो जाएगा 3 अंक पे, और ये हो जाएगा चौथा, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा, ये 1 नंबर पे ऐसे लिख देना, फिर ये 2 नंबर पे, फिर ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।